हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी। ये चैप्टर है ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम एक बात जानते हैं कि हमारी आँखें दुनिया की हर चीज़ को देखती हैं और उसको देखने के लिए हमें किसी न किसी कोण की ज़रूरत पड़ती है। या तो हमारे बिल्कुल आँख के सीधी हॉरिजेंटली वो वस्तु हमें मिल जाएगी देखने को, या कोई वस्तु हमारी आँख के क्षैतिज रेखा से नीचे होगी, या कोई वस्तु हमारी आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर होगी। जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ पर बंदर बैठा है तो उसको हमें सिर उठाकर देखना पड़ेगा। मान लिया कि कोई हम जब छत पर या किसी पहाड़ी पर या किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, वहाँ से हमें कोई नीचे देखना होगा तो हमें नीचे देखने पर अपनी गर्दन को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो हमारी आँख यानी कि देखने वाले की जो आँख है उसका एक तो क्षैतिज बिंदु होगा और क्षैतिज लाइन होगी, क्षैतिज रेखा जो कि हॉरिजेंटली होगी, क्षैतिज होगी, धरती के समानांतर होगी। और दूसरा जो एक आँख से जाने वाली दृष्टि रेखा होगी जो उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को देखना चाह रही होगी, जो कहीं या तो हमारे आँख के क्षैतिज बिंदु से, क्षैतिज रेखा से ऊपर होगी या हमारे क्षैतिज रेखा से नीचे होगी। उसके बाद हमें जब हम देखेंगे कि मान लिया कि हमारी कोई वस्तु हमारी आँख की सीध से यानी कि हमारी आँख के क्षैतिज रेखा से ऊपर की दिशा में रखी हुई है। किसी पेड़ पर बंदर बैठा है, उसको हम देखने के लिए सिर जब ऊपर करेंगे तो हमारी आँख के क्षैतिज रेखा जाएगी एक तो, जो हमारी जमीन के, धरती के समानांतर होगी, और दूसरी उस वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा होगी बिल्कुल ऊपर की ओर। उन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ लें कि अगर कोई वस्तु हमारी ये ऊपर रखी हुई है और उस वस्तु को देखने के लिए हमने नज़र ऊपर उठाई तो ये क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समानांतर होगी और एक रेखा उस वस्तु की तरफ जाएगी, वो हमारी दृष्टि रेखा होगी। उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। और दूसरी बात आती है कि जब कोई वस्तु हम अपने क्षैतिज रेखा से नीचे देख रहे हैं, मान लिया कि हम छत पर खड़े हैं और हम बाहर नीचे गली में कहीं, मैदान में कहीं किसी जानवर को देख रहे हैं, किसी बिल्ली को देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हमें गर्दन अपनी नीचे झुकानी होगी। उस स्थिति में जो क्षैतिज रेखा हमारी आँख से जा रही होगी धरती के समानांतर, उसके और जो हम नीचे देख रहे थे दृष्टि रेखा जो होगी उसके बीच में एक कोण बनेगा, उसको अवनमन कोण कहेंगे। इस अवनमन कोण का नाम और उन्नयन कोण का नाम हम थीटा से मान लेते हैं, थीटा रख लेते हैं। उसको हम ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं और ज़्यादातर हम जो है थीटा का नाम देकर के इसको सवाल में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह की हमारी समस्या होगी। ये इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है। हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। क्या सॉल्यूशन है इसका? क्वेश्चन लिखा है हमारा, मान लीजिए कि एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली खड़ी है। ऊर्ध्वाधर खड़ी है, भाई मीनार तो सीधी खड़ी होगी धरती पे, वर्टिकली खड़ी होगी। भूमि पर मीनार के आधार यानी नीचे आधार से 15 मीटर पर स्थित एक बिंदु, ये कोई बिंदु है 15 मीटर, ये भूमि पर खड़ी है ऐसे करके एक मीनार, और 15 मीटर की दूरी पर ऐसे एक बिंदु से, यानी वो बिंदु है कोई, उस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ये दे दिया उसने 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। अब देखिए 15 मीटर ये हमें पता है। इस ट्राइंगल में हमको क्या दिखाई दे रहा है? इस ट्राइंगल में हमको पता चल रहा है कि ये 15 मीटर इसका आधार है और जो मीनार की ऊंचाई उसको हमने h माना हुआ है। तो ये जो एक ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये तो है देखने वाले की, ऑब्जर्व जो कर रहा है यहाँ से, ऑब्जेक्ट जो हमारा बी ऊपर है पहाड़ी, वहाँ को देख रहा है वो, तो यहाँ से 60 अंश का कोण बन रहा है उसका। अब क्या होता है कि
हम इसको देखते हैं, इसमें लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर, हमने इसको h मीटर मान लिया। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर ओ बिंदु पर कोण 60 अंश बनता है। अब 60 अंश का कोण बन रहा है उसका ओ बिंदु पर, तो हमें देखना है कि ये एक तो आधार हो गया हमारे पास ये 15 मीटर और ऊंचाई ये। तो जब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसके अंदर हमारे आधार और लंब ये दोनों चीजों में एक संबंध होता है। ये हम इस तरह से कभी याद कर लें इसको, इस तरह का फार्मूला LAL बटे में KKA। अपनी भाषा में, गंवारू भाषा में अगर हम इसको पढ़ें तो लाल और नीचे कक्का ऐसा पढ़ सकते हैं। तो जब हमें देख रहे हैं कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे यहाँ पे आधार, ये तीसरे वाला दिख रहा है, तो पहले वाला ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। तो हमको पता चल रहा है कि हमको टेन का मान यहाँ पे निकालना चाहिए, टेन थीटा का मान। तो त्रिभुज या ट्राइंगल OBA में, इसमें हमें कुछ अपना जो कैलकुलेशन करना है, गणना करनी है, वो इसमें करनी है। क्या करनी है कि यहां लिखेंगे हम 10 60 इक्वल टू, ऊपर क्या होगा हमारा L बटे में और नीचे आधार, यानी कि तो L का मतलब हो गया हमारा जो L है लंब यानी कि H, और आधार का मतलब 15 मीटर। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो हमने याद की होगी। tan 60 का मतलब क्या होता है, √3। यहां पे हमने लगा दिया √3 इक्वल टू आ गया H/15। अब इसके नीचे एक माने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H इक्वल टू 15√3 आ गया। 15√3 ये मीटर हो गया। अब आप कहोगे √3 के रूप में तो हमें इसकी वैल्यू यानी इसका जो आंसर है वो क्लियर नहीं हो रहा कितने मीटर हुई। तो इसकी जगह हम ये देखेंगे कि H इक्वल टू 15 और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका मान होता है 1.732। √3 की वैल्यू हो गई है। इसका हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखो क्या होगा, 15 का गुणा 2 में करें, पहले हम यहाँ करें तो 15 दूना 30, इसका 0, 15 3 45, 45 और 3 48, 8, और फिर आपके जो 4 कैरी हो गई इसमें, 15 सत्ते 105, 105 और 4 9, हासिल का जो आपका बचेगा वो कैरी जो बचेगी आपकी वो 10 हो जाएगी। उसके बाद 15 एकन 15, 15 और 10 25, और ये आपका यहाँ पे मीटर हो गया इतना, यानी कि 25.98 मीटर ये इसकी पहाड़ी की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इस तरह की एक समस्या हो सकती है, इस तरह का एक सवाल हो सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होने पर स्तंभ की परछाई 5 मीटर नापी जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई बताओ। स्तंभ मतलब कोई भी चीज है, कोई खंभ है, कोई पेड़ है, कोई इमारत है, कोई मीनार है। जब सूरज निकलेगा तो सूरज की वजह से उस स्तंभ की परछाई बनेगी धरती पर, वो परछाई 5 मीटर, परछाई का होगी धरती पे होगी, वो 5 मीटर की बताई। तो उस सूरज की तरफ से एक सीधी जो किरण आएगी
उस किरण यानी कि ये किरण आ रही है, और एक जो खंभ की जो परछाई बनी, ये परछाई यहाँ आकर के बनी है यहाँ तक, इनके बीच में एक कोण उसने बताया कि 45 अंश का कोण है। अब हम देखते हैं कि 45 अंश का जो कोण बन गया, उन्नयन कोण उसने बताया, लिखा है इसमें उन्नयन कोण। अगर वो अवनमन कोण लिखता तो वो कोण यहाँ से बनता, ऊपर से बनता। अब चूंकि उसने उन्नयन कोण लिखा है तो ये नीचे ही बनेगा यहाँ पे आके। तो हमने लिखा स्तंभ की ऊंचाई हमारी हमने मान ली है कि h मीटर है, और जो परछाई है वो उसने दे रखी है AB, यानी परछाई हमारी बराबर है 5 मीटर। ये अब हमें इसी त्रिभुज में ट्राइंगल ABC में ऐसे करके लिखेंगे। क्या करना है, tan यानी कि थीटा बराबर जो होता है वो हमारा L बटे यानी कि लंब बटे आधार हो जाता है, ये तो होता है। अब इसके बाद हमें tan की जगह तो हमें लिखना पड़ेगा tan 45, और ये हमारा जो लंब है यानी कि h, और आधार कितना है 5 मीटर, ये ठीक है। अब tan 45 का मान याद किया होगा 1, एक होगा, tan 45 की जगह हम 1 लगा देंगे, और इसके बाद इक्वल टू में h अपॉन 5 लिखेंगे। इसके नीचे हम 1 माने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इक्वल टू 5 मीटर हमारा ये आ जाएगा। ये हमारी यानी कि स्तंभ की ऊंचाई आ गई। 45 अंश चूंकि कोण है तो जो स्तंभ होगा यानी खंभ होगा और उसकी जो परछाई होगी वो सेम बनेगी। ये क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग है थोड़ा सा। क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि एक पेड़ का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि पर जा लगा और भूमि के साथ उसने 45 अंश का कोण बनाया। अब पेड़ की जड़ से उस बिंदु जहां पर पेड़ छूता है जमीन को, उसके पेड़ का शिखर जमीन को जहां छूता है वहां तक की दूरी 6 मीटर है। तो उसने कहा पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ कितना ऊंचा था। मान लेते हैं कि ये हमारा पेड़ था जो यहाँ से टूटा और नव करके यहाँ आके टच हो गया, और ये पेड़ की जहाँ टच हुआ है ये दूरी उसके जड़ से लेकर के 6 मीटर है। अब हम इस पेड़ में क्या करते हैं कि जब पेड़ यहाँ से टूट गया तो ये पेड़ यहाँ से और यहाँ तक जहाँ तक खड़ा है वहाँ तक x मीटर इसको हमने मान लिया, और ऊपर की जो दूरी थी ऊंचाई थी वो y मीटर मान ली। वो जब टूट के इधर आई तो ये y मीटर इधर हो गई, और ये हमारा एक ट्रायंगल के रूप में हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये हमारा जो 45 अंश का कोण उसने बनाया हुआ है। अब हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज AOB में, ये हम काम करेंगे। क्या करना है इसमें, हमको देखना है कि एक तो हमारे पास दे रखा है उसने AO बराबर हमें 6 मीटर उसने दिया हुआ है। दूसरा हमने इसको माना है A और B बराबर 22, ये बराबर है हमारे BC के, और हमने ये O और B यानी ये इसको हमने X मान लिया है, ठीक। अब हम इसमें जो ट्रायंगल हमारा है उसके बीच में हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो हमारा जो tan वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी tan 45 हम लिखेंगे, 45 है यानी लंब बटे आधार में tan 45 का हमने लगा दिया। इसमें क्या आया, ये लंब और बटे में ये आधार है, यानी हमने जो है लंब कितना है हमारा x, और ये हमारा आधार जो है हमारा 6 मीटर। tan 45 का जो मान है वो 1 और इधर आ गया x अपॉन 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हमें निकल के आया x इक्वल टू 6 मीटर। अब हम देख रहे हैं दोबारा इसको हम कि हमें ये जो हमें कर्ण दिखाई दे रहा है जो झुका हुआ है कर्ण के रूप में, इस कर्ण की हमें लंबाई निकालनी है। तो हमें इसी में क्या करना है, दोबारा में ये आधार ले लें और कर्ण ले लें, तो हमारे पास क्या होगा आधार और कर्ण में, आधार और कर्ण ये हो गया हमारा यानी कि कॉस, ठीक है।
अब हम निकालेंगे इसी उसमें जो है cos 45 का मान। cos 45 में क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब आधार कितना है हमारे पास में, 6 मीटर है। कर्ण कितना है हमारे पास में, y है। और तो cos 45 का मतलब होता है 1/√2 इक्वल टू 6/y। अब यहां से क्या निकलेगी, y की वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू ये 6 के साथ √2 आ जाएगा, 6√2। अब ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। अब हमें देखना क्या है कि पेड़ की हमें लंबाई निकालनी है। यहां पे हम देखते हैं पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई हमारी होगी, क्या होगी, जो O और B है, OB प्लस ऊपर B और C, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई OB प्लस BC। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये OB तो हमारी है ही है, और BC की जगह पर हम A और B को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये है A, B की जगह पर ये हम जो है BC की जगह AB इस्तेमाल कर लेंगे। ये OB कितना है हमारा, अभी हमने निकाला ही था, OB की जगह कितना निकाला हमने, यानी कि ये OB x का मतलब 6 निकला था हमारा मीटर, और ये AB यानी AB जो निकला है, y की वैल्यू जो निकली 6√2। अब दोनों में 6 हमारा कॉमन है, हम ले लेते हैं बाहर 6, 1 प्लस √2। अब हमको पता है √2 की वैल्यू क्या होगी, 6, ये 1 प्लस √2 की वैल्यू होगी हमारी 1.4, जो 1 और 4, ये हमारी वैल्यू होगी 1.414। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 और इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 2 × 414। मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको 2 ये 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 2, 6 एकन 6, 6 और 2 8, और 6 चौक 24 4, और यहाँ से का फिर 2 आ गया, 6 दूनी 12 और 2 14, ये हमारा मीटर हो जाता है इतना। और हम इसकी जो पेड़ की ऊंचाई है वो 14.48 मीटर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उसमें कुछ नया होगा। और एक बात आप ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और एक कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पर आप हमको कमेंट भी देते रहिए, जिससे कि हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।